नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही गहरा और ज़रूरी है, खासकर उन आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, पादरियों और अनुभवी जोड़ों के लिए जो संघर्ष कर रहे पति-पत्नियों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। आज की स्रोत सामग्री पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे करुणा और गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ हम टूटते हुए रिश्तों को बचा सकते हैं। चर्चा की शुरुआत इस बेहद ताकतवर और झकझोर देने वाले उद्धरण से होती है। उन पुरुषों और महिलाओं के लिए संकट है जो इस जाल में फंस जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये मदद के लिए एक पुकार है। ये दिखाता है कि जब विनाशकारी आदतें रिश्ते में घर कर लेती हैं तो शादी का पवित्र बंधन कितना नाजुक हो जाता है। आइए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, विवाह में आध्यात्मिक लड़ाई। स्रोत सामग्री बिना किसी लाग लपेट के सीधे समस्या की जड़ पर वार करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आज का समाज अक्सर पुरुषों को सच्चे निस्वार्थ प्रेम के बजाय सिर्फ वासना की ओर धकेलता है। इसे केवल एक इंसानी कमजोरी नहीं बल्कि विवाह पर एक सीधा आध्यात्मिक हमला माना गया है। एक ऐसी सक्रिय और नकारात्मक शक्ति जो जानबूझकर रिश्तों की नींव को खोखला करने का काम करती है। यह हमें हमारे दूसरे खंड पर ले जाता है, जो है वासना का चक्र। स्रोत इसे एक शैतानी खेल कहता है और अगर हम इसके चरणों को देखें तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। होता क्या है, सबसे पहले जब कोई सिर्फ अपनी शारीरिक संतुष्टि के बारे में सोचता है तो ये दूसरे के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाता है। इसके बाद जीवन साथी को ऐसा लगने लगता है जैसे उसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया हो। फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शारीरिक संबंध रिश्ते में प्यार का इजहार न रहकर एक सौदेबाजी का जरिया बन जाते हैं और अंत में बचती है सिर्फ अस्वीकृति और गहरी नफरत। ये सच में एक दुखद चक्र है। तो फिर सही रास्ता क्या है? वासना और सच्चे प्रेम के बीच का अंतर दिन और रात जितना साफ है। वासना केवल अपनी खुशी देखती है और जीवन साथी को एक साधन मात्र समझती है। वहीं दूसरी ओर ईश्वर की नज़र में प्रेम का अर्थ बिल्कुल अलग है। यह अपने जीवन साथी की ज़रूरतों, उनकी भावनाओं और उनके आध्यात्मिक भरण पोषण का ध्यान रखने के बारे में है। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होने के नाते इस बुनियादी फर्क को समझना और समझाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, अतीत के घावों के प्रति सहानुभूति। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाती है। शुरुआती दौर में हुए कुछ अनुभव आगे चलकर बड़ी वैवाहिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कम उम्र में अश्लील सामग्री के संपर्क में आना या फिर बचपन के कुछ अन्य असहज अनुभव। ये चीज़ें मन के भीतर एक गहरा डर और अप्राकृतिक मांगे पैदा कर देती हैं। यहीं पर एक मार्गदर्शक के रूप में सच्चे धैर्य और करुणा की ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ बाहर से दिखने वाले बुरे व्यवहार को नहीं सुधारना है, बल्कि सालों पहले मन में बोए गए उन जहरीले बीजों को समझना है। अगर कोई पति अपने अतीत के अनसुलझे आघातों से जूझ रहा है तो उसके कुछ साफ लक्षण दिखाई देते हैं। हो सकता है वो परिवार की आर्थिक या आध्यात्मिक जिम्मेदारी उठाने से कतराए या फिर अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी राह का कांटा समझने लगे। बार बार नौकरी छोड़ना या एक अजीब से पीड़ादायक डर में जीना, ये सब इसी के संकेत हैं। एक समझदार मार्गदर्शक तुरंत भांप लेगा कि यह सिर्फ गैर जिम्मेदारी या बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक बुरी तरह से घायल आत्मा की चीख है। स्रोत सामग्री बचपन के यौन शोषण जैसी अत्यंत दुखद सच्चाइयों पर भी रोशनी डालती है। सोचिए, जब कोई अपना ही या कोई भरोसेमंद इंसान ऐसा आघात पहुंचाता है तो एक बच्चे के मन पर क्या बीतती होगी। ये आघात इतने गहरे निशान छोड़ जाता है कि इंसान के बड़े होने पर उसके भीतर एक अवांछित, अनियंत्रित मांग पैदा हो जाती है, भले ही वो इंसान खुद उन कृत्यों से कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो। ऐसे मामलों को संभालना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और इसके लिए असीम सहानुभूति की दरकार होती है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, मार्गदर्शन का आह्वान। बाइबल के तीतुस अध्याय से लिया गया ये सवाल सीधे तौर पर पुरानी और अनुभवी पीढ़ी को झकझोरता है। क्या आप युवा पीढ़ी को प्यार करना सिखाने के योग्य हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। स्रोत ये पूछ रहा है कि क्या हमारे अनुभवी विश्वासी अपने जीवन भर की आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल उन युवा जोड़ों को रास्ता दिखाने में कर रहे हैं जो इस वक्त अंधेरे में भटक रहे हैं? और ध्यान दीजिए, मार्गदर्शन का मतलब सिर्फ बैठकर ज्ञान बांटना या लंबी चौड़ी सलाह देना बिल्कुल नहीं है। बात तो तब बनती है जब आप अपने जीवन के उदाहरण से सिखाते हैं। एक मार्गदर्शक का अपना निजी जीवन, उसका निस्वार्थ प्यार और मुश्किलों में उसका डटे रहना,
यही वो सबसे बड़ा और जीता जागता सबक है जो किसी टूटते हुए घर को वापस जोड़ सकता है। हमारा 5वां और अंतिम खंड है विवाह के बंधन को पुनर्स्थापित करना, यानी बिगड़ी बात को फिर से कैसे बनाएं। स्रोत ने सच्चे प्रेम को बहुत ही खूबसूरती और स्पष्टता के साथ परिभाषित किया है। ये पतियों के लिए एक शास्त्र सम्मत पैमाना तय करता है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और अपनी खुशी से पहले अपनी पत्नी की भावनाओं, जरूरतों और उसकी स्थिति का पूरा सम्मान करना। एक मेंटर का असल काम यही है कि वो जोड़ों को इस ईश्वरीय मानक तक पहुंचने में पूरी मदद करे। इस पूरे दर्द से बाहर निकलने और रिश्ते को ठीक करने के 2 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, सच्चा पश्चाताप। इसका मतलब है अपने अहंकार को किनारे रखकर अपनी गलतियों को दिल से मानना। और दूसरा, दृढ़ अनुशासन। बुरी आदतों और नकारात्मक आध्यात्मिक बंधनों से एक दिन में छुटकारा नहीं मिलता। इसके लिए लगातार और कड़ा प्रयास चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये 2 कदम ईमानदारी से उठाए जाएं, तो रिश्ते में सुधार और विवाह के उस पवित्र बंधन को बचाना 100% संभव है। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जो लोग खुद को आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं, वे इन टूटते हुए जोड़ों को सच्चे पश्चाताप और अनुशासन के रास्ते पर लाने के लिए अपने खुद के जीवन को एक मिसाल के तौर पर कैसे पेश करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से लगातार आत्मनिरीक्षण और अपार करुणा की मांग करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।